प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 10 रमजान मुबारक को एक ऐसी पाक और मुकद्दस हस्ती की वफात हुई जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल करने की शहादत हासिल की। यह थी हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली हमसफर थी। आज की इस वीडियो में हम आपको उनकी वफात का एक ऐसा दिल को छू लेने वाला वाक्य सुनाएंगे जिसे सुनकर आपकी आंखों में भी यकीनन आंसू आ जाएंगे। प्यारे दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली बीवी हजरत सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जंद हजरत इब्राहिम रज़ियल्लाहु अन्हु के सिवा आपकी तमाम औलाद इन्हीं से हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पूरी जिंदगी इस वफादार और मोहब्बत करने वाली बीवी को याद फरमाते रहे। सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के वालिद का नाम खुवैलिद था और आपकी वालिदा का नाम फातिमा था। आपके वालिद अपने कबीले में एक ऊंचे मुकाम के आदमी थे। हर शख्स उन्हें इज्जत और एहतराम की नजर से देखता था। उन्होंने मक्का में रिहाइश इख्तियार की और वहीं फातिमा बिनते ज़दा से निकाह किया। अल्लाह ताला ने उन्हें वह बेटी अता फरमाई जो उम्मत मुस्लिमा की सबसे पहली उम्मुल मोमिनीन बनी। सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा आमुल फील से तकरीबन 15 साल पहले पैदा हुई। इस तरह आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लगभग 15 साल बड़ी थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह से पहले सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का 2 बार निकाह हो चुका था। आपके पहले शौहर का नाम अतीक बिन आबिद मखजूमी था, जिनसे एक बेटी हिंद पैदा हुई, और दूसरा निकाह अब्बू हाल बिन नब्बाश से हुआ, जिनसे 2 बच्चे हिंद और हाल पैदा हुए। कुछ रिवायतों में यह भी मिलता है कि पहला निकाह अब्बू हाल से हुआ था। आमुल फैल के लगभग 20 साल बाद जंग फिज छिड़ गई, जिसमें सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के वालिद और शौहर जंग के लिए निकले और शहीद हो गए। इस तरह घर की तमाम जिम्मेदारियां आप पर आ गई। आपका खानदान तिजारत और कारोबार से वाबस्ता था, लेकिन उस दौर के अरब मुआशरे में औरत के लिए तिजारत करना बहुत मुश्किल काम माना जाता था। इसलिए सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने रिश्तेदारों और भरोसेमंद लोगों के जरिए कारोबार करवाती थी और उन्हें बाकायदा मुआवजा यानी मजदूरी अदा फरमाती थी। उस दौर में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चराया करते थे। लोगों के बीच आप सादिक और अमीन के नाम से मशहूर हो चुके थे। आपकी सच्चाई और ईमानदारी की चर्चा पूरे मक्का में फैल गई थी। जब यह बात सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा तक पहुंची तो आपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पैगाम भेजा कि आप उनका सामान लेकर तिजारत के सफर पर जाएं और जो मुआवजा वह दूसरों को देती हैं वह आपको 2 गुना अता करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पेशकश को कबूल फरमा लिया। आपका यह सफर तिजारत बेहद कामयाब रहा और खूब मुनाफा हासिल हुआ। जब यह सफर बहुत बरकत और नफा वाला साबित हुआ तो तिजारत से वापसी के लगभग 2 महीने और 25 दिन बाद खुद सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने निकाह का पैगाम भिजवाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चाचा के मशवरे से इस पैगाम को कबूल फरमा लिया। सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा निहायत समझदार, पाक दामन और शरीफा खातून थी। अल्लाह ताला ने उन्हें मालो दौलत से नवाजा था और वह अपने कबीले में भी बहुत इज्जतदार मानी जाती थी। इसी वजह से बहुत से लोग उनसे निकाह की ख्वाहिश रखते थे, मगर कुदरत को यह मंजूर था कि उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुंतखब फरमाया जाए। इस तरह निकाह की तारीख तय हो गई। मुकर्रर दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा हजरत अब्बू तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु और अपने खानदान के दूसरे अफराद के साथ सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर तशरीफ लाए। हक मेहर लगभग 1500 दिहम के बराबर मुकर्रर हुआ और इस तरह सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को सबसे पहली उम्मुल मोमिनीन बनने का शरफ हासिल हुआ। सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का पहला लक ताहिरा था, जिसका मतलब है पाकीज़ा। अपनी फितरत और किरदार में आप बेमिसाल थी। इसी वजह से आप खदीजा ताहिरा के नाम से मशहूर हुई। निकाह के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी और सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र 40 साल थी। निकाह के बाद सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपना सारा मालो दौलत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया। इसके बाद आप ज्यादा से ज्यादा वक्त
اللہ کی عبادت میں مشغول رہنے لگے۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ہر مشکل اور پریشانی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور دلاسا دیتی رہی۔ جب پہلی بار گاڑے ہرا میں وحی نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور آپ کا بدن مبارک لرز رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے کوئی کپڑا اوڑھا دو۔ جب کچھ دیر بعد آپ کی گھبراہٹ کم ہوئی تو آپ نے گاڑے ہرا میں پیش آنے والا پورا واقعہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے بیان فرمایا۔ اس پر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو تسلی دی اور عرض کیا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ آپ اس امت کے نبی ہوں گے۔ اس کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو اپنے چاچا بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی اور پورا واقعہ انہیں بیان کیا۔ ورقہ بن نوفل نے یہ سن کر بڑے یقین سے فرمایا، یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو وطن سے نکال دے گی۔ اس طرح سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا اسلام قبول کرنے والی پہلی مبارک خاتون بنی۔ انہوں نے ہر دور مشکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور عمر بھر آپ کی سب سے مضبوط مددگار اور سہارا بن کر رہی۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا باقاعدہ اعلان فرمایا تب بھی سب سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ہی آپ کا پیغام قبول فرمایا اور سب سے پہلے ایمان لانے والی شخصیت بنی۔ مردوں، عورتوں اور بچوں میں سب سے پہلے پورے یقین اور سچے دل کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ہی تھی۔ انہوں نے نہ صرف نبوت کی تصدیق کی بلکہ آغاز اسلام میں سب سے بڑی مددگار بھی ثابت ہوئی۔ مشرکین کئی سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت اور تکلیف پہنچانے میں کامیاب نہ ہو سکے، اور اس میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بہت بڑا کردار تھا۔ مکہ میں آپ کا بہت رتبہ تھا۔ جب مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے تو آپ کو بہت صدمہ اور غم ہوتا، مگر یہ غم سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آ کر دور ہو جاتا، کیونکہ وہ آپ کی باتوں کی تصدیق کرتی اور مشرکین کے برے سلوک کے اثر کو کم کر دیتی۔ نبوت کے 7ویں سال قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں اور پورے بنو ہاشم قبیلے سے سارے رشتے توڑ لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وفادار ساتھیوں کے ساتھ شب ابی طالب میں محدود کر دیے گئے، جہاں 3 سال تک آپ نے انتہائی سخت آزمائشوں کا صبر کے ساتھ سامنا کیا، اور اس کٹھن دور میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈٹی رہی۔ آپ نے ہر اس تکلیف کو صبر اور استقامت کے ساتھ برداشت کیا جس کا سامنا دوسرے لوگوں کو بھی کرنا پڑا۔ کئی بار حالات ایسے ہوئے کہ گزارا کرنے کے لیے پتے تک کھانے پڑے۔ انہی سخت دنوں میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے رتبے اور اچھے تعلقات کی وجہ سے کبھی کبھار کھانے کا انتظام ہو جاتا تھا۔ آخرکار قریش کے آپسی اختلافات کے سبب یہ مصیبت 3 سال بعد یعنی نبوت کے 10ویں سال ختم ہوئی، اور یہ واقعہ ہجرت سے تقریباً 3 سال پہلے پیش آیا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو اس سخت ماحول سے نجات ملی تو لگاتار تکلیفیں سہنے کی وجہ سے آپ کی صحت بے حد کمزور ہو چکی تھی۔ پیارے دوستوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے تقریباً 3 سال پہلے آپ کے چاچا حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ ابھی اس غم کا اثر تازہ ہی تھا کہ آپ کی عزیز بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا بیمار پڑ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس حالت میں دیکھ کر اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور آپ کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ آپ روتے ہوئے دعائیں خیر فرمانے لگے اور ارشاد فرمایا، اے میری پیاری بیوی، جدائی کا وقت قریب ہے، مگر تمہارے لیے اللہ کی رحمت اور جنت کی خوشخبری ہے۔ یہ سن کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اپنی موت کا کوئی غم نہیں، بس یہی افسوس ہے کہ میں آپ کے مقدس سائے سے محروم ہو جاؤں گی۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔
आप अश्कबार होकर नरम लहजे में फरमाने लगे, मेरी अजीज हमसफर, मेरी गम खुसार, अगर दिल में कोई बात है तो कह दो, तुम्हारी हर वसीयत पर मुकम्मल अमल किया जाएगा। इस पर सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने इत्मीनान भरे लहजे में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अपनी बेटियों सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा, उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा और रुकैया रज़ियल्लाहु अन्हा की तरफ से मेरा दिल मुतमिन है। मैंने अपनी हैसियत और रजामंदी से उनकी शादियां कर दी और हर एक का हक अदा करने की पूरी कोशिश की है। फिर कुछ लम्हे खामोश रहकर आपने नरम लहजे में फरमाया, लेकिन मेरी प्यारी बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की शादी अभी बाकी है। इसी बात की हल्की सी फिक्र दिल में रहती है, मगर मुझे पूरा यकीन है कि आप उन पर अपनी शफकत बनाए रखेंगे और उनके निकाह व रुखसार के तमाम मराहिल खुद अंजाम देंगे। सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आखिरी बार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अदब के साथ इल्तजा की और फरमाया, मेरे प्यारे शौहर, आपसे गुजारिश है कि मेरी बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के निकाह का मामला किसी और के सुपुर्द न कीजिएगा। निकाह और रुखसार के तमाम मराहिल आप खुद ही अंजाम दीजिएगा और उस पर अपनी शफकत यूं ही बनाए रखिएगा ताकि उसे कभी यह एहसास ना हो कि उसकी मां अब उसके साथ नहीं है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की यह बातें सुनी तो आप गहरे गम में डूब गए और आपकी आंखें नम हो गईं। इसी दौरान बात करते करते सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की ताकत धीरे धीरे कम होने लगी और कमजोरी की वजह से आप निढाल सी हो गई। यह मंजर देखकर उनकी प्यारी बेटी सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा खुद पर काबू ना रख सकी। वो अपनी वालिदा के सीने से लगकर रोती रही। वो ऐसा दर्द भरा लम्हा था कि देखने वालों के दिल भी भर आए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बेहद गमगीन और फिक्रमंद थे। जब सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपनी लाडली बेटी सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को बिलखते देखा तो आपकी आंखें भी नम हो गईं। लेकिन एक मां होने के नाते खुद गम में होते हुए भी आपने प्यार और सब्र के साथ अपनी बेटी को तसल्ली दी। फिर सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने नबी ए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक और इल्तजा की और फरमाया, या रसूल अल्लाह, मेरी एक तमन्ना है कि आप कुछ देर मेरे पास ही तशरीफ रखें ताकि मैं आखिरी बार आपका दीदार कर सकूं। आपके मुबारक चेहरे को देखकर दिल को सुकून मिल जाए और मैं आपको आखिरी सलाम अर्ज कर सकूं। मुझे मालूम है कि अब मुझे इस दुनिया से रुखसत होना है, लेकिन अगर आप मेरे सामने होंगे तो यह सफर मेरे लिए आसान हो जाएगा। सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने नम आंखों से अर्ज किया, मेरे प्यारे शौहर, आपकी खिदमत में गुजरे 25 साल यूं लगते हैं जैसे बस कुछ ही लम्हे हो। अब जुदाई का वक्त करीब है। मेरी आपसे एक गुजारिश है, आखिरत के दिन आप मुझे अपनी रहमत में जगह दीजिएगा। अल्लाह की बारगाह में मुझे याद रखिएगा और मेरी आसानी की दुआ फरमाइएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अजीज हमसफर सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की बातें सुनते रहे और आपकी आंखें नम रहीं। फिर आपने तसल्ली भरे लहजे में फरमाया, ए खदीजा, कयामत का दिन बेशक बहुत सख्त होगा, लेकिन तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से आसानी और रहमत है। तुम्हारे लिए जन्नत में मोतियों का एक खूबसूरत महल तैयार है। तुम बिल्कुल फिक्र न करो, जन्नत में तुम मेरे साथ होगी। इसके बाद सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपनी प्यारी बेटी सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से नरमी से फरमाया, ए मेरी प्यारी बेटी, दिल में एक ख्वाहिश है, लेकिन उसे तुम्हारे बाबा जान के सामने कहने की हिम्मत नहीं होती। मैं चाहती हूँ कि तुम ही उनसे मेरी यह बात कह दो। इस पर सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अदब से अर्ज किया, अम्मी जान, आप हुक्म फरमाइए। मेरे बाबा जान आपकी तमन्ना को जरूर कबूल फरमाएंगे। यह सुनकर सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अर्ज किया, मुझे यकीन है कि रहमतुल आलमीन के दर से कोई मायूस नहीं लौटता। मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे उसी चादर में कफन दीजिएगा जिसे आप न्यूज़ वही के वक्त अपने मुबारक कंधों पर ओढ़ा करते थे। मुझे यकीन है कि उसकी बरकत से अल्लाह मुझ पर अपनी रहमत फरमाएगा और मेरी मगफिरत फरमा देगा। प्यारे दोस्तों, अभी यह बातें हो ही रही थीं
कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। सैयदा फातिमा रजलाहु अन्हा ने अदब के साथ अपने बाबा जान से अपनी वालिदा सैयदा खदीजा रजलाहु अन्हा की आखिरी ख्वाहिश बयान की। यह सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें नम हो गईं। आपने अपने मुबारक कंधों से चादर उतारी और सैयदा फातिमा रजलाहु अन्हा को देते हुए नरमी से फरमाया, इसे अपनी अम्मी को दिखा दो ताकि उनका दिल मुतमिन हो जाए। उधर सैयदा ज़ैनब रजलाहु अन्हा को भी खबर पहुंचा दी गई ताकि बेटियां अपनी वालिदा के पास उनके आखिरी लम्हों में मौजूद रह सकें। जब सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा घर पहुंची तो अपनी वालिदा के सीने से लगकर रोने लगी। उस वक्त सैयदा रुकैया रज़ियल्लाहु अन्हा हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के निकाह में थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वफादार और अजीज हमसफर की जुदाई के गम में डूबे हुए थे। अभी कुछ ही रोज पहले हजरत अब्बू तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु की जुदाई का सदमा सहा था और अब एक और बड़ा गम उनके सामने था। सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा कभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे को देखती तो कभी अपनी बेटियों के सिर पर प्यार से हाथ फेरती। इसी हालत में अपनों को देखते देखते 10 रमजान मुबारक गुजर गए। 10वें साल नबूवत में मक्का मुअज़्ज़मा में आपका विसाल हो गया। सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी हमदर्द और मददगार रही। आपने हर मुसीबत, तकलीफ और इम्तिहान में हमेशा उनका साथ निभाया। हजरत अब्बू तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु और सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ये दो ऐसी हस्तियां थीं जिनकी वफात ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गहरे गम में डाल दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियों के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और तसल्ली देते हुए फरमाया, ए मेरी प्यारी बेटियों, सब्र से काम लो, हर हाल में सब्र ही हमारा सहारा है। प्यारे दोस्तों, सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की जिंदगी वफा, सब्र और कुर्बानी की एक ऐसी मिसाल है जो हमेशा राह दिखाती रहेगी। उन्होंने हर मुश्किल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया और इस्लाम की बुनियाद को अपने सब्र और हिम्मत से मजबूती दी। उनकी जिंदगी हमें यह सिखाती है कि सच्ची मोहब्बत, वफादारी और सब्र इंसान को अल्लाह के करीब कर देते हैं। अल्लाह ताला हमें भी उनकी सच्चाई, सब्र और वफा अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाअल्लाह हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए